दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छीना। लांक तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। धन के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण महमत कहे इन दुल्हे पर। मैं वारी वारी दुल्हन, महमत कहे इन दुल्हे पर। मैं वारी वारी आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम, ब्रजे स्वरूपेण पुरा विजातम। प्रवेश्य प्राप्तम प्रिय परे सपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रियाजा गरणाय जाता, सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता। विज्ञानदाता निज धर्मधाता, विनयक बंधु शरणं प्रपद्ये। विनयक बंधु शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। ऐसे में ब्याह हुआ खटपट नित होए। श्री देवचंद्र जी हरिदास जी की सेवा करता है सोए। रहे सोबत हरिदास जी की, दोए पहर रात लगे। चर्चा और कीर्तन में गुजरान करते ये गुजरान करते। रहे सोबत हरिदास जी की। साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद चिद घन स्वरूप मेरे धाम के धनी राजश्यामा जी, श्रीमद् वित्तक साहेब, उपस्थित परम पूजनीय परम वंदनीय आदरणीय गुरुजी श्री
साधनालय परिवार के सभी सदस्यगण, साथ ही विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए धनी के लाडले श्यामा जी की अंगना स्वरूप सद्धर्म प्राण धर्म शिरोमणि प्रिय सुंदर साजी, आप सभी के श्री चरणों में यथा योग्य सा भक्ति प्रेम प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम जी। परमादरणीय सुंदर साजी, श्रीमद् वितक चर्चा के आज हम 9वां दिन के प्रसंग में उपस्थित हुए हैं। सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की साधना, खोज और गुरु भक्ति के विषय में हम श्रवण करते हुए आ रहे हैं। 4 साल तक कच्छ में खोज किए, 17 साल की उम्र में घर छोड़ा था। 4 साल तक कच्छ में खोज किए, विभिन्न मत मतांतर संप्रदाय, विभिन्न स्थान में जाकर के खोज का क्रम जारी रखा, कहीं भी शांति नहीं मिली। जब भुजनगर पहुंचे गुरु हरिदास जी के पास, भुजनगर पहुंचते पहुंचते हरिदास जी की जो सेवा भाव है, उनमें जो सच्चाई है, वो देख करके आत्मा में शांति मिली। अब विचार करने लगे कि यहाँ कोई सच्चाई है तो अब मैं इनकी सेवा करके मैं वस्तु ग्रहण करता हूँ। अब मन वचन कर्म से अंतर आत्मा से आत्म कल्याण के लिए सेवा करने लगे। उनकी सेवा, उनकी भक्ति, उनका भाव देख करके अब गुरु हरिदास जी भी बहुत खुश हुए। विश्वास है, श्रद्धा है, नम्रता है, योग्यता है, सारे गुण देवचंद्र महाराज में दिखाई देने लगे। देवचंद्र महाराज के अंदर विद्यमान ये सारे गुण हरिदास जी को देखने लगे। जब कोई शिष्य के अंदर श्रद्धा हो, इतनी श्रद्धा हो, इतनी श्रद्धा हो कि उसकी श्रद्धा देख करके गुरु भी डर जाए, तब वो शिष्य का अपने आप कल्याण हो जाता है। श्रद्धा के साथ साथ में नम्रता भी होनी चाहिए, नरमाई भी होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं श्रद्धा ज्ञान देती है, श्रद्धा हमें ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। और ये तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। ये तीनों मिलने के बाद वो सम्मान के लायक बन जाता है। ये सारे गुण देवचंद्र महाराज में विद्यमान थे। इसीलिए देवचंद्र महाराज प्रति हरिदास जी के हृदय में सम्मान का भाव जग रहा था। इसीलिए उन्होंने गुरु मंत्र दे दिया और मंत्र जिस दिन मिला उसी दिन शादी करनी पड़ी पिताजी के जोर जबरदस्त के कारण। फिर भी देवचंद्र जी महाराज की सेवा भक्ति में कोई कमी नहीं आई। माता पिता ने जो सोचा था ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसको माया में डालेंगे, इसकी शादी कर देंगे तो ये हमारे हाथ आएगा, वैराग्य धीरे 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 कम हो जाएगा, ऐसा सोचा था। लेकिन शादी तो कर लिए और लीलबाई जैसे सुशील स्त्री मिली तो माता पिता की सेवा में लीलबाई रहने लगी। देवचंद्र जी महाराज गुरु की सेवा में, परमात्मा की सेवा में रहने लगे। रहे सोबत हरिदास जी की 2 प्रहर रात लगे। रात के 2 प्रहर तक, रात का प्रहर शुरू होता है शाम को 6 बजे से। एक प्रहर में 3 घंटा होता है, 6 से 9 एक प्रहर, 9 से 12 2 प्रहर। 2 प्रहर तक हरिदास जी के पास रहते थे सेवा में, अर्थात रात के 12 बजे तक रहते थे और वहां रह करके चर्चा और कीर्तन में गुजरान करते हैं, चर्चा और कीर्तन में समय बिताने लगे। तो ऐसे करते करते दिन बीत रहा था। तो रात को 12 बजे जाते थे और घर जाकर के 1 प्रहर विश्राम करते थे। जब रात के 1 प्रहर 12 से 3 तक घर में विश्राम किया और पिछला प्रहर जब बाकी है 3 से 6 बजे, ये पिछला प्रहर है,
ये बाकी होने से अर्थात 3 बजे ही घर से उठ करके मंदिर आते थे, हरिदास जी के पास आते थे और आकर के पूरा मंदिर का परिक्रमा दिया करते थे। लेकिन ये बात हरिदास जी को पता नहीं थी। इतने ही नहीं, बहुत सारी ऐसी बात थी जो हरिदास जी को पता नहीं था इनके सेवा भाव के विषय में। हरिदास जी ने सेवा के लिए कितने कामदार भी रखे थे, पैसा देकर के मजदूर भी रखे थे। झाड़ू पोछा करना हो, सफाई करना हो, बर्तन धोना हो, ये सब काम के पीछे लोग थे। लेकिन देवचंद्र जी के अंदर से सेवा का भाव इतना बढ़ रहा था कि वो सारी सेवा खुद करना चाहते थे और जितने भी वेतन मिलने वाले कामदार हैं उनको कहते थे ये मुझे करने दो, मैं करूंगा। तब वो लोग कहते थे कि आप करोगे तो हमारी तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी, हमें वेतन नहीं मिलेगा, कैसे गुजारा होगा, हमारा ये रोजगार मत छीनो। तब देवचंद्र जी कहते थे ऐसा करो, तुम चिंता मत करो, गुरुदेव को कुछ मत बताना, उनको पता नहीं चलेगा, सारी सेवा मैं करूंगा, तुम लोग वेतन ले लेना। ऐसा भी किया था और सबका काम वो ही खुद करते थे। तो इतना करने के बाद भी रात को 3 बजे उठ कर के आकर के हरिदास के मंदिर की प्रदक्षिणा देते थे, परिक्रमा करते थे। एक दिन अचानक हरिदास जी को ये बात पता चल गई। रात पिछली प्रहर एक है, घर पीछे फिरत ए कौन शख्स आयो, कहाँ रहे देख के तित। ये कौन व्यक्ति आया इतने रात को, 3 बजे रात को, कौन आकर के ये घूम रहा है, ऊपर झरखे थे देखिया, कहा कौन फिरत कौन गरज। झरखा से ऊपर से देखा, खिड़की से देखा तो कौन है ये, किस कारण यहाँ घूम रहा है, इतने रात को ये कौन आ रहा है। हरिदास जी को आश्चर्य लगा। तब हरिदास जी टोकिया, कौन शख्स हो तुम, अरे कौन हो तुम, कौन हो नीचे घूमने वाला, तुम कौन हो करके हरिदास जी ने पूछा। तो नीचे से आवाज आया, मैं गुरुदेव, मैं देवचंद्र हूँ। आश्चर्य लगा हरिदास जी को, मैं हूँ गुरु महाराज, मैं हूँ करके पूछा। स्वर ही पहचाना, आवाज से ही पहचाना कि ये तो देवचंद्र है। तो अरे देवचंद्र, तुम क्यों आए हो इतने रात को, किस लिए आए हो। दरवाजा खोला और अंदर ले आया, घर में लाया, अंदर बुलाया। इस वक्त तुम क्यों आए हो, कैसे आए हो करके पूछा। अब देवचंद्र जी यहाँ कहते हैं, जवाब श्री देवचंद्र जी दिया, सुनिए आप वचन, रात खबर मोहे ना रही, मैं जानिया उगिया दिन। गुरुदेव पता ही नहीं चला, उजाला हुआ जैसा लगा, उजाला हुआ करके आया था, लेकिन रात ही था, मुझे पता ही नहीं चला करके झूठ बोल लिए, क्योंकि मैं तो रोज आता हूँ। अगर इसी जगह अगर हम होते तो गुरुदेव आपको पता नहीं मैं रोज आता हूँ, तो मैं कब से आ रहा हूँ, रोज आके परिक्रमा करता हूँ, शायद कहा देते। लेकिन देवचंद्र जी महाराज ने ऐसा नहीं कहा, आत्म कल्याण के लिए उनको पता है, गुरुदेव को पता चला तो मना करेंगे, इसीलिए आत्म कल्याण के लिए वो छुप छुप के कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रात बाकी है, मुझे पता नहीं चला, दिन हुआ, उजाला हुआ जैसा लगा, इसलिए आया। तब हरिदास जी ने कहा, कोई बात नहीं, देखो कभी कभी ऐसा ही होता है, कभी कभी हो जाता है, सुबह हुआ जैसा लगता है, हुआ ही नहीं। अभी के जैसे सभी के पास घड़ी मोबाइल ऐसा तो नहीं रहता था पहले, और अंदाज से समय आंकते थे लोग, अंदाज से इतना टाइम हुआ, उजाला होने वाला है, वो मुर्गा की आवाज सुन के पता चलता था सूर्योदय होने वाला है। तो ऐसी ही परिस्थिति थी, सामाजिक परिवेश ऐसा ही था। तो कहा कभी कभी हो ही जाता है, कोई बात नहीं है, आ ही गए हो, अंदर आओ। लेकिन ये देवचंद्र जी का रोज का नियम था। एक दिन तो हरिदास जी को पता चला, लेकिन फिर आगे भी ये कंटिन्यू रहा। अब लालदास महाराज जी कहते हैं, सेवा करे ना जना वही, अपनी आत्म के कारण दिखावे नहीं, गाँव को समझावे अपना मन।
आत्मा के लिए सेवा करते थे, आत्म कल्याण के लिए सेवा करते थे, किसी को दिखाने के लिए नहीं करते थे। दिखावा बिल्कुल भी नहीं था। लोग देखे, लोग धन्यवाद दे, शाबाश दे, मैंने जो कार्य किया है उसकी तारीफ करें, ऐसा भाव बिल्कुल भी नहीं था। तो अब गुरुदेव के पास ऐसा ही दिन व्यतीत हो रहा था। तो अब यहाँ एक घटना घटती है। एक दिवस हरिदास जी थे सेवा में होशियार, आगे श्री देवचंद्र जी बैठे थे खबरदार। हरिदास जी सेवा में थे, आगे देवचंद्र जी थे, अर्थात देवचंद्र जी हरिदास जी के आगे बैठे थे और हरिदास जी यहाँ सेवा कर रहे थे। कैसी सेवा? ज्ञान की सेवा। देवचंद्र जी को चर्चा सुनाने की, प्रवचन सुनाने, ज्ञान उपदेश देने की सेवा कर रहे थे। गुरु उपदेश दे रहे थे, देवचंद्र जी एकदम सावधानी होकर के ध्यान से एकाग्रचित्त होकर के ज्ञान सुन रहे थे। उसी बीच में एक घटना घट जाती है। तब एक शख्स को मारा बिच्छू ने जोर, तिनके आकार में चैतन्य कछ न रहा इस ठोर। गांव के किसी एक व्यक्ति को बिच्छू ने काटा और बिच्छू ने काटने के बाद शरीर में जहर फैल गया, पूरा शरीर में जहर फैल गया, जिसके कारण वो व्यक्ति अचेत हो गया, बेहोश हो गया। जहर फैलने से लोग मर जाते हैं। बिच्छू जब डंक मारता है तो शरीर में जहर फैलता है, तो लोगों की उसी जहर के कारण लोगों की मौत हो जाती है। वो बेहोश हुआ था जहर के कारण, पूरा शरीर में जहर फैला था। तो 4 जने पकड़ के आए, खड़ा किए सामे द्वार, और शख्स जो संग के सो करने लगे पुकार। 4 जनों ने उसको पकड़ के लाया, बेहोश है तो क्या करेगा, लेके आए और दरवाजा में रख करके बाहर से आवाज देने लगे, हरिदास जी को पुकारने लगे, बुलाने लगे। तो आवाज सुनने के बाद हरिदास जी बाहर आ गए। आकर के देखा, देवचंद्र जी भी साथ में आए। आकर के देखा तो व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा है। क्या हुआ इसको बिच्छू ने काटा है, शरीर में जहर फैला हुआ है। तो हरिदास जी के पास क्यों लाया? हरिदास जी को वो जहर उतारने का मंत्र पता था। पुराने जमाने में ऐसे ही तो करते थे, जब सांप काटता है, बिच्छू काटता है, जहर फैलता है, तो लोग मंत्र उच्चारण करके फूंक फूंक के जहर को उतारते थे। अभी भी उतारते हैं कितने जगह। आजकल तो अब बिच्छू ने काटा इसलिए फूंकने, जहर उतारने के लिए वो फूंकने वालों के पास ले गए बोलेंगे तो आजकल तो हंसी आती है। आजकल तो डॉक्टर के ही पास ले जाते हैं। लेकिन देहात एरिया में ऐसा आजकल भी चलता है, पहले के जमाने में तो सब तरफ ऐसा ही था। तो हरिदास जी को ये मंत्र आता था, वो लोगों के कल्याण के लिए ये सेवा करते थे। तो अब हरिदास जी आकर के मंत्र बोलने लगे, मंत्र पढ़ने लगे, और मंत्र पढ़ते पढ़ते जब मंत्र पढ़ते हैं हाथ मूंछों पर फेरते, उनके अपने मूंछ पर हाथ फेरने लगे। मूंछ में हाथ फेरते हैं, मंत्र पढ़ते, मूंछ में हाथ फेरते हैं, मंत्र पढ़ते। जब तक शरीर में जहर है तब तक वो मूंछ खड़ा होता है। जब जहर उतरता जाता है मूंछ भी अब खड़ा नहीं रहता है, मूंछ भी उतरता जाता है। तो ऐसा करके दूसरी बार तीसरी बार तक मंत्र पढ़े। तो उसके बाद अब धीरे धीरे वो व्यक्ति के शरीर से जहर उतरता गया और वो चेत आने लगा। तब आकार चेतन होए के खड़ा रहा इस ठोर। तीसरी बेर फेरते जोर न लगे जब, तब जहर कछुना रहा दंडोत किया। तब तीसरी बार भी मंत्र पढ़ने के बाद अब शरीर में कुछ जहर नहीं है, वो पूरी तरह से ठीक हुआ और हरिदास जी को दंडवत प्रणाम करने लगा कि आपने मेरा जान बचाया। सभी ने प्रणाम किया, सभी ने विनती की कि धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्रिया, जीवन दान तुम्हें इन्हें दिया, तुम्हारी बड़ाई कहीं न जाए। आपकी बड़ाई कैसे करें कि आपने तो पूरा जीवन दान दिया है, दूसरा जन्म दिया है, धन्य हुआ आप करके वो लोग चले गए। देवचंद्र जी देख रहे थे। हरिदास जी ने देवचंद्र जी को देखा और कहा, देवचंद्र
देखा तुमने अभी की घटना देखा? ये बहुत बड़ा मंत्र है, इसीलिए ये मंत्र तुम अपने पास रखो, तुम भी इस मंत्र को सीखो। श्री देवचंद्र जी, बड़ो मंत्र है ए राखो तुम्हारे तन। जो एक घड़ी फुर्सत ना होती मंत्र कहने में तो प्राण ना रहते इनके, होता ऐसा उपकार इनसे। अगर एक मिनट भी देरी होती ना मंत्र पढ़ने में, इसकी तो मौत हो जाती, इसका जीवन नहीं बचता है। इसीलिए ये बहुत बड़ा मंत्र है, किसी को जीवन दान देने वाला मंत्र है, इसीलिए तुम ये अपने पास रखो। देखिए हरिदास जी का भाव, अपने शिष्य की भाव, अपने शिष्य की योग्यता के ऊपर कितनी भरोसा है। जितना भी है ना अपने पास ज्ञान खजाना, सब देवचंद्र जी को देना चाहते हैं, अपने बराबर बनाना चाहते हैं। इसीलिए तो तुमस्त गुरु दीपक भय कियो मोहे आप समान। गुरु की महिमा तो कैसे करें, दीपक के समान। जिस तरह से दीपक, एक दीपक दूसरा दीपक को प्रकाशित करता है, तो प्रकाश में कोई ज्यादा कम होता नहीं है, बराबर होता है। इसी तरह से गुरु भी अपने शिष्य के ऊपर सब कुछ देना चाहते हैं, बराबर अपने जितने भी खजाना है अपने पास सब देकर के अपने से ऊपर जा, अपने से आगे निकले अपना शिष्य, ऐसा भाव गुरु के अंदर होता है। हरिदास जी सब कुछ देना चाहते हैं। अब देवचंद्र जी क्या कहते हैं देखना। अब देवचंद्र जी कहते हैं कि गुरुदेव सुनिए, आपने जो हमें दीक्षा देते समय मंत्र दिया है ना, कृष्ण नाम का मंत्र, वो तो मैंने हृदय में रख लिया है। अब जो ये बिच्छू का जहर उतारने वाला मंत्र आप देना चाहते हो ना, इसको मैं कहाँ रखूं? क्योंकि मेरे रोम रोम में वो कृष्ण नाम का मंत्र व्यापक हो चुका है, कहीं भी खाली जगह नहीं है जहां मैं दूसरा मंत्र रख सकूं। देखिए, विश्वास करके भजिए बोला था गुरुदेव ने देते समय, तो उस मंत्र के ऊपर इतना विश्वास किए, अपने रोम रोम में वो मंत्र व्यापक हो चुका है, तो अब कहीं खाली नहीं है जहां दूसरा मंत्र रख सकूं गुरुदेव। और ऐसे भी अभी आप एक बिच्छू का जहर उतारने का मंत्र दे रहे हो, लेकिन आपने वो कृष्ण मंत्र देते समय, दीक्षा देते समय कहा था कि ये कृष्ण मंत्र जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाएगा। एक बार जन्म प्राप्त करने से, माँ के गर्भ से पैदा होने में 100 बिच्छू ने काटा हुआ समान कष्ट होता है, और एक बार मृत्यु होने पर भी उतना ही कष्ट होता है। इसीलिए लाख बिच्छू का वो दुख से, अर्थात ये जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाला मंत्र तो आपने मुझे दे दिया है। अब मैं एक बिच्छू का जहर उतारने वाला मंत्र है, इसको मैं कहाँ रखूं करके देवचंद्र जी अपना भाव रखते हैं। ऐसे भी जब धरती में संत आते हैं तो संतों का आगमन मुर्दे को प्राण फूंकने के लिए नहीं है, मुर्दे के प्राण फूंकने के लिए नहीं, बल्कि मुर्दा समाज में प्राण फूंकने के लिए संत का आगमन होता है। देवचंद्र जी भाव रखते हैं। तब देवचंद्र जी का ऐसा भाव सुन करके अब हरिदास जी बहुत खुश होकर के कहते हैं, हे देवचंद्र जी, ए बुद्धि हम में नहीं लगा, जो वचन तुम कहत हो सो हम में नहीं विचार। देवचंद्र जी, तुम्हारे में जो बुद्धि है ना, जो विवेचन है ना, वो मेरे में नहीं है, थोड़ा भी नहीं है। तुम्हारा जैसा सोच, तुम्हारा जैसा विवेचन, तुम्हारा जैसा समझ मेरे में बिल्कुल भी नहीं है। बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत देवचंद्र जी के विचार को सुन करके बहुत खुश हो जाते हैं, बड़ाई करते हैं, महिमा करते हैं। जो वचन तुमने कहा ना, आज मेरी भी आंख खुल गई है करके हरिदास जी कहते हैं। तो यहाँ लालदास महाराज जी कहते हैं, ये तो एक दो घटना है, ऐसी
बेइज्जती तक तो बहुत सारी हुई है भोजनगर में। 4 साल तक भोजनगर में गुरु हरिदास जी के पास में रहे हैं देवचंद्र जी। वो 4 साल के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिसमें कि हरिदास जी को देवचंद्र का पहचान हो रहा है, देवचंद्र के समझ, देवचंद्र की योग्यता नजर आ रहा है। पहले एक बार मंत्र देते समय सन्यासी का मंत्र रोटी में चिपका के फेंको बोलते समय भी देवचंद्र जी ने जो तर्क दिया था वो देख करके देवचंद्र जी का पहचान हुआ था। अभी दूसरे बार इस घटना से भी हरिदास जी को देवचंद्र जी का पहचान हो गया है। हरिदास जी बहुत खुश होते हैं कि देवचंद्र जैसा शिष्य मुझे मिल गया है करके। अब देवचंद्र जी का तो वही नियम है, रोज रोज रात को 12 बजे तक गुरु की सेवा, मंदिर की सेवा, फिर 3 बजे उठ करके आना और परिक्रमा करना, ये तो रोज का नियम था। तो एक दिन फिर सुबह जल्दी रात को 3 बजे ही आकर के परिक्रमा कर रहे थे। उस दिन भी हरिदास जी ने देख लिया और देख करके आज तो पहचाना ये तो देवचंद्र ही हो सकता है, ये रोज रोज आता है, उस दिन इसने मुझे झूठ बोला था, आज भी आ रहा है, इसका मतलब ये इसका रोज का नियम है। रात कोई घर से आता है, कुछ हुआ तो मत तुम्हें तो मारेंगे, फिर ये भी तो डर है। और दूसरी बात, इसके अंदर इतनी श्रद्धा है, इतनी भक्ति है, तो मैं इसकी ये श्रद्धा को कैसे हजम करूं? मेरे में इतनी योग्यता नहीं है, इतना गुण नहीं है जो इसकी श्रद्धा में पचा सकूं। ये डर हरिदास जी को लग रहा है कि इतनी श्रद्धा कि गुरु भी डर रहे हैं। तो अब हरिदास जी कहते हैं कि देवचंद्र को बुलाते हैं अंदर और बुला के कहते हैं, मैं जान या तुम एक दिन भूल के रात को आए, ए तो नीत फिरत हो, मैं ए मेहनत सही न जाए। उस दिन तो मुझे लगा था तुम एक दिन भूल के आए हो, लेकिन ये तुम्हारा रोज का नियम है, तुम्हारा इतना मेहनत मुझे सहन नहीं होता है, मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। इसीलिए देवचंद्र मेरे से क्या मांगते हो, तुम क्या चाहते हो मांगो, जो मांगोगे मैं वो दे देता हूँ तुम्हें, लेकिन इतनी सेवा मत करो, मुझे तकलीफ होती है, जो तुम मांगोगे मैं वो देने के लिए तैयार हूँ करके हरिदास जी कहते हैं। तब देवचंद्र जी कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुदेव, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, आप जो देना चाहते हो वो मैं प्रसाद समझ के ग्रहण करूंगा। तब अब हरिदास जी ने ठान ली कि इसको रोज रोज रात को आता है, रात में भी बहुत देर रात जाता है, तो इससे अच्छा देव हरिदास जी के पास बाल मुकुंद भगवान की मूर्ति थी और बांके बिहारी का वस्त्र, दोनों की सेवा होती थी। तो हरिदास जी ने विचार किया कि इसको मैं बाल मुकुंद भगवान दे देता हूँ, घर में ले जाकर के पधरावनी करेगा, वहीं सेवा करने लगेगा, तो इसका रोज रोज का रात का आना जाना छूट जाएगा, घर में ही बैठेगा, वहीं सेवा करेगा, तो माँ बाप भी खुश, ये भी खुश। ऐसा सोच करके अब हरिदास जी ने कहा, तब हरिदास जी ने कहा, मैं तुम्हें देऊं बाल मुकुंद, तिनकी सेवा तुम करो जो पाओ आनंद, उनकी सेवा करके तुम आनंद में रहो, मैं तुम्हें बाल मुकुंद भगवान देता हूँ करके कहा। तो देवचंद्र जी भी खुश हुए, जो आज्ञा तुम्हारी होए सोए हमें करनी, करे सेवा जो सोए, आप जैसी आज्ञा करोगे गुरुदेव मुझे तो वही करनी है। अब यहाँ देवचंद्र जैसे शिष्य और हरिदास जैसे गुरु। देवचंद्र कुछ नहीं चाहते हैं, जो गुरुदेव देंगे वही स्वीकार्य है। गुरुदेव सब कुछ देना चाहते हैं, अपने में जो भी ज्ञान है सब कुछ दे दूं और अपने शिष्य का कल्याण करूं, ये गुरु का भाव रहता है। जब कोई भी व्यक्ति गुरु में समर्पित हो जाता है ना, तो गुरु उसका कल्याण करेंगे ही करेंगे, लेकिन गुरु तो करना होता है। गुरु करके, गुरु में विश्वास रख करके, गुरु में समर्पित होने पर गुरु के द्वारा अपने आप उसका कल्याण हो जाता है, कल्याण करेंगे ही करेंगे। जब महाभारत का युद्ध हुआ
करवाना चाहते हैं, उस समय में अर्जुन दुविधा में पड़ गया। क्या करें क्या ना करें, दुविधा में पड़ गया है। तो वो भगवान के शरण में जाता है और भगवान के शरण में जाकर के विनती करता है, स्तुति करता है कि मैं आपका शिष्य बनकर के आपके शरण में आया हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए, क्या करने से सही होगा। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वं प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्य बनकर के आया हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए करके समर्पित होकर के भगवान के पास जाता है। तो अब कोई भी समर्पित होकर के आता है, पूर्ण समर्पित होकर के शरण में आता है, तो उसका तो कल्याण करना ही पड़ता है, ये तो नियम ही है। देखिए, जब हम ना किसी ज्ञानी विद्वान गुरु उनमें पूर्ण समर्पित होकर के अपना कल्याण करने का भार गुरु पर छोड़ देते हैं ना, जो करना है आपकी मर्जी करके, तो गुरु तो करते ही है ना। जब एक दूध पीने वाला बच्चा वो पूरी तरह से माँ के ऊपर समर्पित है, माँ के भरोसे में है, तो जब वो बच्चा बीमार हो जाता है तो परहेज भी माँ को ही करना पड़ता है ना, दवा भी माँ को ही खाना पड़ता है ना, क्योंकि वो बच्चा पूरी तरह से माँ पर डिपेंड है। तो इसी तरह से हम भी पूरी तरह से गुरु पर समर्पित हो जाएंगे ना, तो हमारा कल्याण गुरु को करना ही पड़ता है। गुरु खुद हमारा कल्याण करते हैं, लेकिन हम कितना समर्पण है। देखिए, कोई अगर धर्म के विषय में, आत्म कल्याण के विषय में सामान्यतया पूछता है ना, तो जिज्ञासा लेकर के जानने के लिए पूछता है, तो वो सामने वाला जिसको पूछता है वो बताए या न बताए, वो उसकी मर्जी है, वो स्वतंत्र है, वो बता भी सकता है और बताने का मन न हो तो नहीं भी बता सकता है, वो स्वतंत्र है, अगर हम सामान्य पूछते हैं जिज्ञासा लेकर के। और दूसरी बात, जब कोई अपने कल्याण के लिए ना, हम अपने कल्याण चाहते हैं, आत्म कल्याण के लिए प्रार्थना करके, विनती करके उसको पूछते हैं, तो वो बताना उसका कर्तव्य हो जाता है। ऐसे सामान्य पूछ लिया, बताता भी है नहीं बताता भी, उसकी मर्जी, उसके लिए वो स्वतंत्र है। लेकिन हम प्रार्थना करके, विनती करके, रिक्वेस्ट करके पूछते हैं, तो बताना उसका कर्तव्य बन जाता है। और तीसरी बात, जब कोई शिष्य बन जाता है ना, जब शिष्य बन करके अब वो गुरु मान करके अब अपने कल्याण के लिए शिष्य गुरु के पास जाता है, तो वो गुरु का दायित्व होता है कि शिष्य को कल्याण का मार्ग बताना ही है, वो उसका विशेष दायित्व होता है। जब शिष्य बन जाते हैं तो शिष्य का कल्याण करना गुरु का विशेष दायित्व होता है। और चौथी बात यह है कि जब कोई शरणागत हो जाता है तो शरणागत का उद्धार तो करना ही पड़ता है। गुरु करके भी गुरु में पूर्ण समर्पित होकर के, शरणागत का मतलब पूर्ण समर्पण हो जाता है, तो उसका तो उद्धार करना ही पड़ता है। अर्जुन भी श्री कृष्ण से पूर्ण समर्पण होके गया था, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन का उद्धार किया, कल्याण किया। यहाँ पर भी देवचंद्र जी महाराज अभी हरिदास के पास पूर्ण समर्पण भाव से रह रहे हैं, तो गुरु हरिदास भी देवचंद्र जी का उद्धार करना चाहते हैं, आत्म कल्याण करना चाहते हो, जैसा भी हो, जो कुछ भी हो वो देवचंद्र को देने के लिए तैयार है। तो उन्होंने अब बाल मुकुंद भगवान को ही देने की बात कही, देवचंद्र जी ने स्वीकार किया। तो अब आकर के अच्छा दिन देखा, जिस दिन 11 की तिथि, एकादशी तिथि है, उस दिन बाल मुकुंद भगवान को देवचंद्र जी महाराज के घर में पधरावनी करनी है। तो देवचंद्र जी महाराज बहुत खुश हो गए, घर को पूरा तैयारी करने लगे, बासन, कपड़ा, आभूषण, सेजिया सारी तैयारी करने लगे। और आए कल
आज आए, दिन भर गुरुदेव के पास सेवा हुई, भगवान की सेवा किए। तो रात को भगवान की पौड़ानी भी हुई और देवचंद्र जी तो घर गए। सुबह हुआ, सुबह उठापन करने के लिए जब गुरु हरिदास जी मंदिर में जाते हैं तो वहां तो बांके बिहारी का वस्त्र ही है, बाल मुकुंद भगवान तो अंतर ध्यान हुए हैं। आश्चर्यचकित पड़ गए। हरिदास जी स्वरूप कहूं न पावई, भय हरिदास दिल गिर, सिंहासन से ज्या पर पावे नहीं क्यों ये कर। सिंहासन में आसन में इधर उधर कहीं देखते कहीं भी नहीं, ये कहाँ गए भगवान। बहुत दुखी हो गए। घर में जाकर के लोगों को पूछने लगे, तुम लोगों ने देखा कहीं इधर उधर तो नहीं किया, कोई चोर तो नहीं आया जिसने चुराया हो। तो घर वाले कहते हैं किसकी ताकत है इतने मंदिर के अंदर आने के लिए, कोई नहीं आया है, मंदिर के अंदर तो कोई घुसा ही नहीं है। आश्चर्यचकित हुए, बहुत दुखी हुए, बांके बिहारी की सेवा की और बाल मुकुंद भगवान को ढूंढने लगे। बहुत हैरान हुए। अब देवचंद्र को क्या बताऊं, क्या जवाब दूं। आज तो उसके घर में पधरावनी करनी थी, उसको देना था। अब देवचंद्र क्या सोचेगा, ये भी सोच रहे थे। उसी समय में देवचंद्र जी महाराज पहुंचे। पहुंच करके सारी बात सुने, हरिदास जी ने सुनाया। सुनने के बाद देवचंद्र जी महाराज भी बहुत दुखी हुए और हरिदास जी कहते हैं देवचंद्र तुम चिंता मत करो, मेरी सेवा में कोई कमी रही होगी इसलिए भगवान अंतर ध्यान हो गए। लेकिन देवचंद्र जी कहते हैं गुरुदेव इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपके कारण नहीं, आपने तो हमें दे चुके थे ना, मुझे दे चुके थे आप, और आज तो मेरे घर ले जाना था लेकिन मैं ही अयोग्य पात्र हूँ, मेरे में ही कुछ कमी है इसलिए भगवान मेरा घर जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए भगवान अंतर ध्यान हो गए। गलती मेरी है। दोनों गुरु शिष्य अपने सिर पर गलती ले रहे हैं। अब दोनों परेशान हुए, दुखी हुए हैं। और घर में आज बच्चों को बांके बिहारी को भोग लगाया, बच्चों को भोजन दिया। किसी ने एकादशी, सभी ने एकादशी किया, किसी ने भोजन ग्रहण नहीं किया। ऐसे ही दिन बीता और रात को देवचंद्र जी महाराज अपने टाइम में दुखी होकर के घर गए। इधर हरिदास जी बैठे और बैठे बैठे उनको आज नींद भी नहीं आ रही है, भूख भी नहीं लग रही है, क्योंकि वर्षों से सेवा कर रहे थे भगवान, आज अंतर ध्यान हुए, क्या कमी रह गई, इसीलिए बहुत दुखी थे। तो ऐसे ही बैठे थे बहुत दुखी होकर के। यूं करते मध्य रात भई बीतित जब, हरिदास से बैठे हते कछु आंख मीची तब। भगवान का ध्यान ही लगा करके बैठे थे। तो बैठते बैठते हरिदास जी को कुछ झपकी आ गई। तो ऐसे झपकी आई तो उसी समय में तहां आए बाल मुकुंद जी साक्षात दियो दर्शन। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। उसी समय में बाल मुकुंद भगवान साक्षात प्रकट होकर के दर्शन दिए। दर्शन पाते ही हरिदास जी इतने खुश हुए, अहो प्रभु जी कहाँ गए हते, हम ढूंढते कल्पे मना। हे प्रभु जी आप कहाँ गए थे, ढूंढते ढूंढते हम तो इतने तड़प रहे, आकुल व्याकुल हो गए, आप कहीं नहीं मिले, कहाँ गए थे करके पूछा। तो भगवान कहते हैं कह्या हम तो उतहीं बैठे हते, तो तुम क्यों न दियो दीदार। भगवान ने कहा मैं तो वहीं बैठा था। तो हरिदास जी कहते तब आपने दर्शन क्यों नहीं दिए। तो अब भगवान कहते हैं कहीं मोको पधरावते थे श्री देवचंद्र जी के द्वार, मुझे तुम देवचंद्र के घर में पधराने वाले करने वाले थे ना, इसलिए मैं अंतर ध्यान हुआ। सो तुमको इन स्वरूप की भय नहीं पहचान, मैं इनकी सेवा ना सह सकूं एहसान। हरिदास जी तुम्हें ना देवचंद्र के स्वरूप की पहचान नहीं है, लेकिन मुझे पहचान है। मैं इसकी सेवा सहन नहीं कर पाऊंगा, सहन नहीं कर सकूंगा, इसीलिए मुझे इसके घर में पधरावनी मत करो। जो दिलगिर होए देवचंद्र यह बात सुन के तो वस्त्र सेवा दीजिए, तुम मोहे ना दीजिए। अगर देवचंद्र दुखी हुए है ना तो बांके बिहारी का जो वस्त्र है ना उसको दे देना, लेकिन मुझे मत देना करके कहा।
तो अब हरिदास से पूछते हैं, अब प्रभु जी तुम कहाँ हो? अब कहाँ हो? तो ठीक है, आपने जो कहा मैं वही करूंगा, तो अब आप कहाँ हो, कहाँ मिलोगे करके पूछा। तो मैं अपने ही जगह में हूँ करके बाल मुकुंद ने कहा। यूं करते आंखें खुल गई, भड़क उठे यूं कर, इतने में आंखें खुली, झपकी तो आई थी, भड़क के उठा, अच्छा क्या ये सपना था, ये साक्षात प्रत्यक्ष में था, ये क्या है? दौड़ के गए, दौड़ के जाकर के सिंहासन में देखा तो बाल मुकुंद भगवान प्रकट होकर के जैसे के तैसे विराजमान हुए थे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अंदर जाए के देखई बाल मुकुंद, तो बाल मुकुंद जी बैठे सिंहासन, फिर चरणों लगे, प्रफुल्लित हुआ मन, बार बार प्रणाम करने लगे खुशी के मारे। और उनको लगा ओहो, जबकि देवचंद्र की सेवा भगवान स्वयं सहन नहीं कर पाऊंगा बोल रहे हैं, तो मैंने तो आज दिन तक उसको सेवा कराते रहा। भगवान प्रकट भी हुए, इतना सुनने के बाद अब रहा नहीं गया और रात को ही उठ करके देवचंद्र के घर चल दिए हरिदास जी। तो रात एक प्रहर बाकी था, तो उधर से देवचंद्र जी का आने का समय हो रहा था। गुरुदेव के पास आते थे तो इधर से हरिदास जी जा रहे हैं दौड़ के, उधर से देवचंद्र जी आ रहे हैं, बीच बाजार में मुलाकात होती है। हरिदास जी ने तो पहचाना ये दूर से आने वाला देवचंद्र ही है, लेकिन देवचंद्र जी को लगा कौन है, आज तक तो इतने रात को कोई नहीं मिलता था रास्ते में, ये कौन आ रहा है, आज सोच ही रहे थे। तो बीच सड़क में मुलाकात, बीच बाजार में मुलाकात हो जाती है। हरिदास जी दौड़ा उतावले, शीश नवाया चरण, इतने उतावले होकर के दौड़े और देवचंद्र जी के पास पहुंच करके एक ही साथ देवचंद्र की के चरण में प्रणाम करने लगे। विचार करिए, ऐसे देखते हैं गुरु है, अचानक सामने से गुरु आए और गुरु आकर के चरण में प्रणाम करने लगे तो क्या दशा होगी, विचार करिए ना एक बार। जिसको हम गुरु मान करके प्रणाम करते हैं, आज गुरु उल्टा प्रणाम कर रहे हैं। अचानक देख करके इतने घबराए, आश्चर्य हुआ, गुरुदेव क्या कर रहे हो, हाथ से जल्दी जल्दी उठाया और कहते हैं कि हे देवचंद्र मैं क्या कहूँ तुम्हें, क्या कहूँ, ओहो आज तक मैंने इतने वर्षों से सेवा करता आया, लेकिन आज तक मुझे भगवान के साक्षात दर्शन नहीं हुए थे, आज तुम्हारे कारण से मुझे दर्शन हो गए हैं। देवचंद्र मैं क्या कहूँ, और भगवान ने मुझे दर्शन दे करके तुम्हारे स्वरूप का भी पहचान करा दिया है, आज तक मैंने तुमको नहीं पहचाना था। और भगवान ने कहा कि उनको मैं तुम्हारे घर में पधरावनी ना करूं, तुम्हें बांके बिहारी का वस्त्र दूं और तुम्हारे घर में पधरावनी करूं, ऐसा भगवान ने कहा है करके सारी बात बताई। तो देवचंद्र जी ने कहा अच्छा प्रकट हो गए, भगवान मिल गए करके जब पूछा देवचंद्र जी ने, तब कहा हरिदास ने चलो दर्शन करावे हम, चलो मैं दर्शन कराऊंगा करके बोले। तो अब यहाँ से दोनों मिल करके आए, जल्दी जल्दी खुश होकर के घर में आए, घर में आकर के दर्शन किया, सेवा पूजा हुई, उठापन हुआ, अब बहुत खुश हो गए, भोजन प्रसाद हुआ और बाल मुकुंद भगवान के कहे अनुसार बांके बिहारी का वस्त्र देवचंद्र जी को दे दिया। देवचंद्र जी ने सिर पर चढ़ाया और जय जयकार करते हुए अपने घर में पधरावनी की। तो सुंदर सा जी अब एक विशेष बात ये जानना है हमें कि बाल मुकुंद भगवान देवचंद्र जी की सेवा सहन नहीं कर सकते हैं और बांके बिहारी भगवान सेवा सहन कर पाते हैं, इसका कारण क्या होगा? बाल मुकुंद भगवान ने कहा मुझे मत देना, बांके बिहारी का वस्त्र देना। तो तारतम्य के आधार पर विवेचन करके हम देखें तो देवचंद्र जी है श्यामा जी अवतार जो दिव्य परम धाम की है, और बाल मुकुंद भगवान है श्री कृष्ण के बाल स्वरूप, श्री कृष्ण के बाल लीला करने वाला स्वरूप। बाल लीला अक्षर प्रधान लीला है, वो अक्षर का स्वरूप है, और बांके बिहारी है रास का स्वरूप। रास की लीला किशोर लीला है, रास लीला अक्षरातीत प्रधान लीला है। तो बांके बिहारी का मतलब अक्षरातीत प्रधान हो गया है रास का स्वरूप होने से। अब श्यामा जी जो है ये देवचंद्र
जी महाराज श्यामा जी की सेवा, ये अक्षरातीत वाला प्राधान्य लीला वाला जो स्वरूप है बांके बिहारी वो सहन कर सकता है, लेकिन अक्षर भगवान सहन नहीं कर सकता है। इसीलिए बाल मुकुंद भगवान ने मना किया था। ये भेद हम तारतम्य के आधार पर विवेचन कर सकते हैं। अब यहाँ तो ये घटना घटी, भगवान ने जो कहा वो सही है करके अब दे दिया। अब देवचंद्र जी बहुत खुश हो गए। खुश होकर के अब बांके बिहारी की सेवा करने के लिए घर में पूरी तैयारी करने लगे। तैयारी के साथ अब भगवान की पधरावनी की, और पधरावनी करने के बाद अब खुद सब सेवा करने लगे। सारी सेवा अपने हाथ से करने लगे। जितनी भी सेवा है, घर का जितना भी काम है, सारा काम खुद करने लगे। तो करते करते यहाँ तक कि घर का भोजन बनाना, चौका देना और झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना और दूर गांव में कहीं जाकर के पानी लेके आना, ये सारा कार्य खुद करने लगे, अपने ही हाथ से करने लगे। उनकी मान्यता थी कि भगवान के साथ मेरा संबंध लगा हुआ है, मेरा संबंध जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैं खुद ही भगवान की सेवा करूंगा। बाकी लोगों का संबंध नहीं लगा है तो उनको सेवा करने की भी अधिकार नहीं है। जिसने दीक्षा ली हो, गुरु किया हो, उसको ही भगवान की सेवा के लिए अधिकार प्राप्त है। इसीलिए मेरे भगवान है तो मैं ही सेवा करूंगा करके सारी सेवा खुद करने लगे। और जल भर लियावे सिर पर जो काहू की परछाई पर दिन पर, तो फिर लियावे और जल सेवा करे यूं कर। कहीं उस समय गांव में अभी के जैसे घर घर में नल नहीं है, पानी नहीं है, तो गांव में कहीं दूर जाकर के एक जगह में पानी होता था, वहां से लेके आना पड़ता था। तो भगवान के लिए जब जल लाते थे, उनकी सेवा के लिए जब सिर पर रख करके जल लेके आते थे, तो कोई इधर से गया और किसी का परछाई जल के ऊपर पड़ा तो वो जल को दूषित माना जाता था और वो जल को वहीं गिरा करके फिर दोबारा लेने जाते थे। कभी कभार 3 बार 4 बार भी लाना पड़ता था, लेकिन इसमें कोई परेशानी नहीं, कोई हैरानी नहीं, बार बार लाते थे। एकदम खुश होकर के प्रसन्न चित्त से भगवान की सेवा करने लगे और भगवान के लिए अच्छे अच्छे सामग्री तैयार करके अलग रखते थे, और जितना भी बचा कुचा हो वो लोअर क्वालिटी वाला वो अपने लिए रखते थे। भगवान के लिए अच्छा अच्छा प्रबंध करके रखते थे। शरीर की कोई परवाह नहीं थी और जितने जैसे भी हो हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहने लगे। घर का सारा कार्य खुद करने लगे। और उस समय के सामाजिक परिवेश सुंदर सा दीप विचार करिए। घर का एक मर्द, एक जेंट्स घर के सारा काम करे तो लोग क्या कहेंगे? वो तो करेगा, लेकिन लोक मर्यादा भी तो देखना होता है ना। पुरुष होकर के चूल्हा चौका, भोजन बनाना, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, ये सब करने लगा, झाड़ू पोछा करने लगा, तो लोग तो हंसेंगे ही, लोक निंदा तो होगी ही होगी। तो ये बात अब उस समय में, अभी के जमाना में तो 21वीं शताब्दी में है हम, फिर भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है। आजकल तो करते हैं, खैर आजकल तो स्त्री पुरुष बराबर काम करते हैं, क्योंकि स्त्रियां भी घर के बाहर जाकर के सारा कार्य करती है तो पुरुष लोग भी घर के अंदर करते हैं, फिर भी छुप के करते हैं। घर में कोई मेहमान आए तो देखना नहीं करेंगे। वही जेंट्स है ना, घर में घर के ही लोग हैं तो भोजन करके हो सकता है 2-4 बर्तन भी धो देगा, लेकिन अगर मेहमान आए तो वो धोता नहीं है, क्योंकि मर्द है ना, लोग बोलेंगे, और पत्नी भी नहीं लगाते हैं। अभी भी ये है घर समाज गांव में। तो ये तो कब की बात है सुंदर सा जी, 400 साल पूर्व की बात। उस समय में तो बहुत आश्चर्य वाली बात, जितने भी जेंट्स लोग हैं वो घर का चूल्हा चौका तो बिल्कुल नहीं करते।
तो देवचंद्र जी सब काम कर रहे हैं ना, तो लोक निंदा तो होनी ही है। तो अब गांव में ये बात फैल गई, इतनी फैली कि अब चारों तरफ ये बात फैलने लगी। तब जब इन भांत सेवा करे लगे लीलबाई को लोग कहने, तुम ऐसी स्त्री हो घर में, देवचंद्र जी मेहनत करे हाथों से। अरे लीलबाई तुम किस टाइप की स्त्री हो, ऐसी स्त्री घर में हो और पति सारा घर का काम कर रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? अब लोग लीलबाई को ताना मारने लगे। कहीं जाती है लीलबाई तो लोग उसको देख के हंसने लगे। अब लीलबाई का जीना हराम हो गया है, सब पति को काम लगाती है घर का काम। तुम क्यों रसोई ना करो, जब क्यों ना घर ले आवते हो, तुम चौका क्यों ना देवत, चाहिए सेवा तुमको ही है, ये सारी काम तो तुमको करना है लीलबाई। भोजन बनाना, जल भर के लाना, चौका देना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, ये तुम्हारा काम है, तुम क्यों नहीं करते हो? लोगों ने परेशान किया और लीलबाई जाकर के देवचंद्र जी से विनती करते हैं, स्वामी जी ये सारी सेवा मुझे दे दीजिए, लोग मुझे जीना नहीं दे रहे हैं, कहीं बाहर इधर उधर जाना नहीं हो रहा, लोग इतना ताना मारते हैं कि हम सुन भी नहीं सकते हैं, इसीलिए सेवा मुझे दीजिए करके लीलबाई विनती करते हैं। तो देवचंद्र जी कहते हैं, लीलबाई ये तेरा काम नहीं है, कभी कभार सेवा करते समय अगर चित्त दुख गया ना तो सेवा नहीं रहेगा, सेवा भाव नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए परमात्मा के साथ मेरा संबंध लगा है, उनकी सेवा मैं करूंगा। घर में परमात्मा समान माता पिता है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता ही देवता है, तो तुम माता पिता की सेवा करो, उनकी ही सेवा तुम करो, भगवान की सेवा मैं ही करूंगा। क्योंकि जब माता पिता की ही सेवा नहीं हुई ना, उनकी सेवा में कमी आई तो फिर भगवान खुश नहीं होते हैं। इसीलिए तुमने जो अभी तक माता पिता की सेवा करके मुझे उस जिम्मेदारी से मुक्त किया है, उसके लिए मैं तुमसे बहुत आभारी हूँ। इसलिए तुम माता पिता रूपी भगवान की सेवा करो और बांके बिहारी की सेवा करने मुझे दे दो। और आगे से ऐसा मत कहना कि मैं सेवा करूंगी, क्योंकि परमात्मा की सेवा खुद अपने ही हाथों से करनी चाहिए। इसीलिए संत जन कहते हैं ना, भंडारी और पुजारी कभी मत रखना, खुद करना। क्योंकि रखते हैं ना पैसा दे करके, तो उनमें वो सेवा का भाव नहीं रहता है। जब भंडारी रखते हैं ना भोजन बनाने के लिए, तो वो भोजन में भाव नहीं आता है। जो भाव घर के लोग बनाते, अपने परिवार के लिए हम बनाते हैं तो उसमें दूसरा ही भाव है, और हम पैसा कमाने के लिए बनाते हैं तो दूसरा ही भाव होता है, उससे वृत्ति खराब हो जाती है। यहाँ पर देवचंद्र जी महाराज ने किसी को नहीं दिया, खुद करने लगे। अब इस तरह से अपने हाथ से सेवा करने लगे। तो सेवा करने के बाद अब देवचंद्र जी का नियम बन गया। सुंदर साथ जी, आज मुंगरी का प्रसाद खाना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी भाग रही हूँ। देवचंद्र जी महाराज का नियम है कि बांके बिहारी की जब सेवा पूजा करते हैं ना, पूजा के बाद ध्यान लगा के बैठते हैं। ये पूजा का नियम है। जब हम सेवा पूजा करते हैं ना, तो सेवा पूजा के बाद आता है पाठ, पाठ के बाद जप, जप के बाद ध्यान। पूजा करने के बाद दो चार कुछ ज्ञान, कुछ शास्त्र, कुछ ग्रंथ जो अपने पास है वो पाठ करें, वितक पाठ करें, सरसाई पाठ करें और जप करें, और उसके बाद है ध्यान। देखना, पूजा करना आसान है, उसमें मन भागने दो, जो करे करने दो, वो कर्म है। एक विधि होता है, उसमें हम पूजा करते हैं, उसमें कठिन नहीं है, मेहनत नहीं है, हम आराम से पूजा करते हैं। पूजा के बाद पाठ है, पाठ में बैठ करके, एक आसन में बैठ करके पढ़ते रहो तो थोड़ा मुश्किल होता है। देखिए साधना का क्रम बढ़ता है उसमें। तो अब पाठ में भी इतना मुश्किल नहीं है, जो लिखा है पढ़ते जाओ, समझ में आए तो उसको समझ के पढ़ो, नहीं तो फिर भी पढ़ो, पाठ करो। उसके बाद आता है जप। जप में है कि उस तरह से पाठ नहीं, एक मंत्र का जप करो, वो भी एकाग्र चित्त हो करके, एक आसन में बैठ करके एक ही मंत्र को बार बार जप करते रहो। साधना का क्रम बढ़ गया ना, और मुश्किल हुआ ना।
और उसके बाद और स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आता है ध्यान। ध्यान में तो एक ही जगह केंद्रित होकर के अपने ध्यान को केंद्रित करके बैठो, उसी का ध्यान करो, उसी को बार बार चिंतन करो, वहां से ध्यान इधर उधर हटाना नहीं। और हमारे में है, हम सेवा पूजा करते हैं, उसके बाद सर्वसाय पाठ करते हैं, तारतम्य मंत्र का जाप करते हैं, करते करते अब हमारे में ध्यान है। हम ध्यान किसका करें? ध्यान के लिए हमें बताया है कि मूल मिलाप में बैठे हुए राज श्यामा जी का सुंदर स्वरूप का हम ध्यान करें। सुंदर राज जी का मुखारविंद का ध्यान करें। लाल अधुर हसत मुख हरवटी, नासिका तिलक नीलवट भोए केस, श्रवण भूषण मुखदंत मिठी रसना, ए देख दर्शन आवे जोश आवे। ऐसा स्वरूप देख करके दर्शन करके जोश आवेश आ जाता है। उस स्वरूप का ध्यान करना, एकाग्र चित्त, उस स्वरूप से इधर उधर अपना ध्यान लगाना नहीं है, ये है ध्यान। तो ध्यान में पहुंचने के बाद एकाग्र हो जाते हैं लोग, यहाँ तक करते हैं। और तारतम्य में तो ध्यान से भी आगे है चितवनी, जो चर्चनी परम धाम का एक एक जगह में विचरण करना, भ्रमण करना है वो। लेकिन यहाँ देवचंद्र जी ध्यान करते हैं, जिस स्वरूप की सेवा कर रहे हैं उसके ध्यान करते हैं। ध्यान के लिए कहते हैं ना, बाहर की दुनिया को पूरी तरह से भूल करके उस स्वरूप में एकाग्र चित्त हो जाना, परमात्मा से बात करना, हृदय से बात करना। प्रहलाद जी बाणी में कहते हैं, सुमिरन सुरत लगाए कि मुख से कछु ना बोल, बाहर कपट बंद कर भीतर कपट खोल। उसी स्वरूप में सुरता लगा करके कुछ बात नहीं करना, बाहर कपट पूरा बंद करके अंतरात्मा कपट खोलना है, आंख खोलना है, उस स्वरूप का दर्शन करना है। इसीलिए ध्यान में एकाग्र चित्त होना है। दुनिया से बात करते हैं, हम करते ही रहते हैं, लेकिन परमात्मा से बात करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए संतजन कहते हैं ना, दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है। आजकल दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है, जिस तरह से उसी तरह से परमात्मा से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। बाहर से मौन रह करके अंतर आत्मा से परमात्मा से बात करना है। फोन से बात करने पर बिल देना पड़ता है, बिल भरना पड़ता है, और परमात्मा से बात करने पर तो दिल देना पड़ता है। दिल दे करके ही परमात्मा से बात कर सकते हैं। तो यहाँ देवचंद्र जी ध्यान में बैठे हैं, परमात्मा से ध्यान लगाते हैं, ये उनका रोज का नियम था। तो इसी नियम के अनुसार एक रोज एक दिन वो अपना पूजा सेवा पूरा करके ध्यान में बैठे थे। इन भांत एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन, जाने हम ब्रज में गए द्वार नंद के रोशन। ऐसा लगा देवचंद्र जी को ध्यान में बैठे बैठे, वो तो अखंड गोलोक में जहाँ ब्रजलीला अखंड चल रही है वहाँ उनका ध्यान लग गया है। वो तो नंद बाबा के द्वार में पहुंच गए हैं, हम तो ब्रज में गए नंद बाबा के द्वार में। ऐसा हो रहा ध्यान में वो चले गए। तहाँ जसोदा जी बैठी थी ऊपर माची के, देख दूध उठावता ढेल करावते। आंगन में माची में बैठ करके वो दूध इतने बड़े कढ़ाई में दूध उबाल करके दूध उठा रही थी, और सखियां इधर उधर थे, उनको ये लाओ करके टहल करा रही थी। देवचंद्र जी पहुंच गए नंद बाबा के द्वार में। तहाँ आए श्री देवचंद्र जी ठाड़े भये, जब कहे आई जी आओ देवचंद्र, मन में महासुख पाए। देवचंद्र पहुंच गए, यशोदा मैया के सामने जाकर के खड़े हुए, देखा ओहो देवचंद्र आए हो, आओ आओ करके यशोदा ने बुलाया, स्वागत किया। और यशोदा माता कहती आओ देवचंद्र आओ, आरो कोई तो कुछ खाओ, तुम यहाँ आओ करके बोली। तो देवचंद्र पूछते हैं कि हम श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए आए हैं, श्री कृष्ण जी कहाँ है कहाँ श्री कृष्ण जी, मैं करूं दर्शन, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, वो कहाँ है करके पूछते हैं। तो यशोदा मैया कहती है कि कहीं गए वन में खेलने, वो तो वन में गए हैं, अभी घर में नहीं है। तो देवचंद्र जी कहते हैं तो फिर मैं वन में ही जा करके उनके दर्शन करूंगा। तो अब यशोदा मैया कहती है तब तो ठीक है, कुछ नहीं खा रहे
तुम्हें मिठाई दे देता हूँ, वहीं जाकर के दोनों बांट के मिल के खाना, श्री कृष्ण से मिलना और वहीं खाना करके घर से मिठाई मंगा करके देवचंद्र जी के हाथ में देती है। और देवचंद्र जी वहां से निकलते हैं, वन में जाते हैं और वन में जाकर के श्री कृष्ण जी को ढूंढते हैं। कहाँ है श्री कृष्ण? तहाँ बाल गोपाल खेल रहे थे, सारे ग्वाल बाल खेल रहे थे बच्चे लोग। तो कहाँ है कृष्ण? देखते हैं वो भीड़ में श्री कृष्ण कहाँ है। तो कहा कौन श्री कृष्ण जी? अब जाके पूछते हैं कि कृष्ण जी कहाँ है करके उन ग्वाल बाल को पूछते हैं। तो ग्वाल बाल कहते कौन कृष्ण? कौन कृष्ण को आप ढूंढ रहे हो? यहाँ तो बहुतों का नाम कृष्ण है, जो भी काला होता है ना, काला को कृष्ण कहते हैं। और ऐसे भी ग्वाल बाल के लड़के, वो भी पूरा दिन भर धूप में वन में खेलने वाले, तो काले तो सब काले ही होंगे ना। तो कौन से कृष्ण? कृष्ण तो बहुत है, जो काला है वो कृष्ण है, कौन कृष्ण को पूछ रहे हो करके लड़कों ने पूछा। कृष्ण जी नाम बहुत है ना, बहुत का नाम है। तो अब देवचंद्र जी कहते नंद बाबा का बेटा। तो अब नंद के बेटे कृष्ण जी तो बहुत रहता। फिर पूछते हैं नंद बाबा तो बहुत है यहाँ, जो 9 लाख गौ पालता है वो नंद है। ऐसे नंद तो बहुत है यहाँ, कौन से नंद बाबा के कृष्ण चाहिए आपको? पूछते हैं। तो लास्ट में जाकर के देवचंद्र जी कहते हैं यशोदा मैया का पुत्र कृष्ण। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। यशोदा मैया तो एक ही थी, यशोदा मैया के। ओहो, जब इतना ही कहा था तो श्री कृष्ण जी उसी भीड़ में ऐसे प्रकट होते हैं। कहते अच्छा वो तो मैं यहाँ हूँ, मुझे ढूंढ रहे हो करके श्री कृष्ण ने आओ आओ देवचंद्र करके बुलाया। और देवचंद्र गए, श्री कृष्ण ऐसे गले मिले बहुत खुश होकर के और कहते हैं देवचंद्र बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ ना करके कृष्ण ने कहा। आश्चर्य लगा देवचंद्र जी, कब मिला था मैं? मुझे तो याद नहीं है श्री कृष्ण से कब मिला था। तब स्वयं कृष्ण जी कहते हैं पहली बार जब मुलाकात हुई थी ना, वो मरुभूमि में तुम जब जा रहे थे अकेले, बहुत डरे हुए थे तुम, और तुम्हारे साथी लोग, वो दोस्त लोग बहुत दूर पहुंचे थे। तो तुमको मैं मिला था और मैंने उन लोगों के पास तुम्हें पहुंचाया था, याद है ना करके श्री कृष्ण ने कहा। उस समय ऐसा लगा अरे उस समय में सिपाही के वेश में मुझे दर्शन देने वाले तो यही श्री कृष्ण थे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जब पहली बार दर्शन हुए तब उस परमात्मा है निश्चित हुआ था, लेकिन वो परमात्मा कौन है पता नहीं था। जब दूसरी बार दर्शन हुए, इस दर्शन से पता चला परमात्मा श्री कृष्ण ही है और कोई नहीं है, परमात्मा तो श्री कृष्ण ही है, इतना पता हो गया है। अब यहाँ एक बात देखना, जब नंद के बाबा कृष्ण श्री कृष्ण करके पूछ रहे थे परमात्मा मिले नहीं, जब यशोदा मैया के पुत्र करके कहा तो परमात्मा मिल गए। नंद बाबा पिता है, ज्ञान स्वरूप है, और यशोदा मैया माता है, भक्ति स्वरूपा है। जब तक हम ज्ञान के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, परमात्मा मिलेंगे नहीं। जब हम भक्ति के द्वारा परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं तो परमात्मा बहुत जल्द मिलते हैं, इसका ये प्रमाण है। और उसके बाद बुलाते हैं, पास में बैठते हैं, बात करने लगते हैं। इसी समय में आज ग्वाल वालों का वनभोज खाने का दिन था और वनभोज में घूंघरी बन रही थी, गेहूं का खीर जिसको घूंघरी कहते हैं, घूंघरी बना रहे थे। तो इन समय इत घूंघरी पकाई भाजन मो छेड़े दो छटके ले रुमाल पानी निकालने 300, और वो गेहूं को उबाल करके उसका पानी निकाल करके उसको फिर दूध में पकाया जाता है। तो लड़के लोग पानी निकाल रहे थे और देवचंद्र जी ने नंद यशोदा मैया ने दिया हुआ जो मिठाई लाया था वो भी दे दिया, और श्री कृष्ण ने कहा ये ग्वाल बाल को ये मिठाई भी ले लो और ये भी सबको भाग करो, बांटो, और घूंघरी भी बांटो, और हमें 2 भाग दे देना, 1 भाग देवचंद्र जी के लिए और 1 भाग मेरे लिए। सभी ग्वाल बाल ने मिलकर के घूंघरी परोसा, भाग लगाया और मिठाई भी भाग लगाया। तब अब ला करके दिए, 2 भाग सामने में ला के दिए
कि एक भाग श्री कृष्ण के सामने में और एक भाग देवचंद्र जी के सामने में ला करके दिए और सामा सबसे हिस्से लिए दोए श्री देवचंद्र जी आप आरोगो। अब श्री कृष्ण जी ने कहा, सामने में घुंघरी का प्रसाद आया तो कहा देवचंद्र जी अब शुरू करो, आरोगो आप अब प्रसाद ले लो, घुंघरी ग्रहण करो करके कहा। जैसे ही घुंघरी पाने वाले थे कि ऐसे चौंक गए, फिर ध्यान से चौंक सो ऐसे चौंक गए तो अपने ही घर में ध्यान में बैठे थे, आसन में बैठे थे, अपने आप को वही ध्यान के आसन में पाया। तो ध्यान में बैठे बैठे वो तो ब्रजमंडल में पहुंच गए। और हमारी अभी की बुद्धि, चतुर बुद्धि ये भी बता सकती है ना, ध्यान में सोए होंगे इसीलिए सपने में देखे होंगे, ये भी कह सकती है। ये बुद्धि बहुत चतुर है ना। लेकिन सुंदर साथ जी सोए नहीं थे, जैसे ध्यान से चौंके ना वो घुंघरी का प्रसाद सामने में जैसा का तैसा मिला। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ये कोई सपना नहीं थी, ये प्रत्यक्ष दर्शन था, साक्षात दर्शन था, बाल स्वरूप श्री कृष्ण का दर्शन था, ब्रजवाला श्री कृष्ण का दर्शन था। सामने में घुंघरी देखा और इतने खुश हो गए। बांके बिहारी श्री कृष्ण का स्वरूप है, उनकी सेवा के प्रताप से, सेवा भाव के कारण आज साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन हुए। अब वो घुंघरी प्रसाद घर के लोगों को बांटा, सबको प्रसाद दे दिया और खुद भी प्रसाद ग्रहण किए। तो सुंदर साथ जी हमारे में परंपरा है, जिस दिन घुंघरी का प्रसाद आता है तो हम यहाँ भी घुंघरी बनाते हैं और वही घुंघरी का प्रसाद पाते हैं। घुंघरी का प्रसाद सब उसी भाव को लेकर के, वही ब्रजमंडल का भाव को लेकर के सब घुंघरी का प्रसाद लेते हैं। सुंदर साथ जी आप लोगों ने भी अपने अपने घर में जो कोई ने भी घुंघरी का प्रसाद बना के भोग लगाया हो, आप भी उसी भाव से अखंड ब्रज का दर्शन हुआ तो श्री कृष्ण के पास बैठ करके वो घुंघरी का भोजन प्रसाद हम ग्रहण कर रहे हैं, इस भाव से हम ग्रहण करें। अब यहाँ से अब देवचंद्र जी को लगा कि हरिदास के पास रह करके कृष्ण भक्ति करके श्री कृष्ण के दर्शन मिले। अंदर बैठी हुई जागृत बुद्धि है ना, हरिदास के पास आने से उसको शांति मिली थी, कुछ यही कुछ मिलेगा। तो साधना करते 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 कृष्ण तक पहुंच गए, कृष्ण भक्ति तक पहुंच गए। लेकिन यही रुकने वाले नहीं है, क्योंकि उस बुद्धि ने रास का अनुभव किया है। अभी तो बाल स्वरूप का दर्शन हुआ है और किशोर स्वरूप के जब तक दर्शन नहीं होते तब तक वो रास का प्रेम का आनंद नहीं होता। इसीलिए रास्ता यही है, प्रक्रिया यही है, कृष्ण भक्ति से ही मुझे जाना है वो प्रेम पाने के लिए। अंदर बैठी हुई आत्मा को अभी भी तृप्त नहीं हो रही है, वो अभी भी आनंद नहीं हुआ और आगे कुछ है, ये जिज्ञासा है। अब यहाँ बैठ करके भोजनगर में बैठ करके यहाँ से आगे की साधना संभव नहीं है। इसीलिए अब देवचंद्र जी ने निर्णय लिया, भोजनगर छोड़ करके वो जामनगर प्रस्थान करते हैं, जहाँ पर अब श्री कृष्ण की कथा, कृष्ण के तत्व के अंदर प्रवेश करना है। तो अब जामनगर जाते हैं। कल के प्रसंग में श्रवण करते हैं कि देवचंद्र जी ने भोजनगर छोड़ा और भोजनगर छोड़ करके वो जामनगर प्रस्थान किए। भोजनगर छोड़ने का भी कारण है, 2-3 कारण है, कल के प्रसंग में हम श्रवण करते हैं। आज का हमारा समय पूरा हो ही चुका है, क्योंकि घुंघरी खाना था इसीलिए 5-10 मिनट ज्यादा भी हुआ है सुंदर साथ जी। तो आइए, समय पूरा हुआ है, चौपाई दोहराते दोहराते हम प्रसंग को विराम देते हैं। कल के प्रसंग में देवचंद्र जी महाराज भोजनगर छोड़ करके जामनगर प्रस्थान करते हैं। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। श्री महामती कहे साथ जी, महामती कहे साथ जी, इतके कहे बयान, इतके कहे बयान, देवचंद्र जी के स्वरूप की, देवचंद्र जी
के नेक कही पहचान नेक कही पहचान नेक कही पहचान नेक कही पहचान बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा इसी नाम को भज भज के सदा सुख ले हुए आत्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा इसी नाम को भज भज के सदा सुख ले हुए आत्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद